हमारे गांव में एक महिला थी। वह मृत लोगों को स्नान कराती थी और उनका परिवार धनवान हो जाता था। मैं इन सब बातों के बारे में सोचती। एक दिन मेरी दादी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैंने उन्हें नहलाते समय बाथरूम में एक गुप्त कैमरा लगा दिया और सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह औरत मरे हुए लोगों के साथ क्या करती थी। यह एक सच्ची कहानी है। हम अपने पिता की नौकरी के कारण शहर में रहते थे। पापा की बुआ का देहांत होने के कारण हम गांव में आ गए। गांव में मेरी दादी और मेरे मौसेरे चाचा रहते थे। एकाएक हमारा अपने गांव में आसानी से जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन शहर जाने के बाद हम सब गांव चले गए ताकि दादी से भी मिल सके। हम अपने गांव के पास घर पहुंचे, लेकिन माँ जबरदस्ती मुझे जिधर पापा की बुआ मरी है उधर ले गई। जब हम वहाँ गए तो रोना धोना जारी था। रास्ते रिश्तेदार जमा हो रहे थे, लेकिन जिस एक औरत का सबको इंतजार था वो थी कमला। मैंने अपने मौसेरे भाई से पूछा, ये कमला कौन है? इस पर मेरी बहन ने कहा, ये इस गांव में मरे हुए लोगों को नहलाने का काम करती है। उसके नहलाने से मरे हुए लोगों के घर वाले अगले दिन धनवान हो जाते हैं। अब देख, कल बुआ के घर वाले कैसे धनवान हो जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए ऐसी अजीब बात पर मुझे हंसी आई, जिस पर मेरी बहन ने कहा, हंसो मत, तुम इस सप्ताह इसे समझ जाओगे। तभी अचानक कमला आ गई। कमला के आते ही लोग हट गए। जब मैंने उसे देखा, 50 साल की एक चालाक महिला लग रही थी। कमला मृतक को नहलाते समय सभी को बाहर भेज देती थी और वह मृतक को नहलाकर बाहर आती। जब मैंने अपनी दादी से इसके बारे में पूछा, उन्होंने कहा, अब तक तो यही होता आया है, देखते हैं कल क्या होता है। मुझे फोटोग्राफी का शौक है। मैं अपने भाइयों के साथ खेत में जाती और प्रकृति की तस्वीरें लेती। मेरे माता पिता हम भाई बहनों को छोड़कर शहर वापस चले गए। अगली सुबह मैं अपनी बहन के साथ गांव में घूमने गई और मैंने उसी महिला को देखा जिसने कल मृतक को नहलाया था। मैंने अपनी बहन से पूछा, सुबह यह क्या कर रही है? मेरी बहन ने उस पर कहा, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ जाती है और क्या करती है, लेकिन उसे इस बात का पूरा आभास हो जाता है कि गांव में कोई मरने वाला है। अब 1 हफ्ता हो गया। मेरी बहन सही थी। मेरे पिता का परिवार रातों रात अमीर हो गया और कोई नहीं जानता कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पैसा अचानक किसी के पास नहीं आता। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य रहा होगा। वे लोग यह नहीं बता रहे थे कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। वे लोग कहते हैं कि अगर हम बता देंगे तो ये दौलत हमारे पास से चली जाएगी। एक दिन मैं सुबह खेत में तस्वीरें ले रही थी, तभी सामने से एक महिला मुंह छिपाते हुए गांव की ओर आती दिखी। मैंने गौर से देखा तो यह वही कमला थी। मेरी बहन ने कहा, निश्चित रूप से आज गांव में कोई मरने वाला है। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, कमला जानती है। उसे पहले से ज्ञात होता है कि आज इस गांव में किसी की मृत्यु होने वाली है और वह कहने से पहले मृतक व्यक्ति को नहलाने आती है। मैंने मना कर दिया, यह कैसे संभव है? कोई कैसे पहले से जान सकता है कि कोई मरने वाला है? लेकिन इस बार मेरी बहन सही थी। जब गांव से खबर आई, यह कैसे हो सकता है कि यह खबर सुनकर चौंक गया कि शांताबाई जो कुछ दिनों से अस्पताल में थी चल बसी। लेकिन सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मुझे देखकर हैरान होकर मेरी दादी ने कहा, कमला वह सच्ची है, उस पर शक करना गलत है। शांताबाई की बेटियों की शादी हो गई और वह शहर चली गई। शांताबाई की बेटियां कहने लगी, हम अपनी माँ को अंतिम स्नान कराएंगे। उसकी बातों से कमला के चेहरे पर भय झलक गया। गांव की महिलाओं ने शांताबाई की बेटियों को समझाया, हमारे गांव में एक मृत व्यक्ति को कमला से नहलाया जाता है और जो कि व्यक्ति उसे नहलाता है उसका परिवार धनवान हो जाता है। बड़ी मुश्किल से शांताबाई की बेटियां कमला को नहलाने के लिए तैयार हुई। पिछली बार की तरह कमला ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। स्नान करते समय वह अंत में क्या करती है कि मृत व्यक्ति का घर अमीर हो जाता? यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं जल्दी ही इसका जवाब ढूंढना चाहती थी, क्योंकि मैं शहर में अपने घर जाना चाहती थी। कमला बाई एक बार फिर गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रही थी और कहाँ से आ रही थी। वह इस गांव की रहने वाली नहीं थी, वह पड़ोस के गांव में रहती थी। गांव के सभी बूढ़ों की नज़र में वह एक ईमानदार महिला थी जो बिना एक पैसा लिए मुर्दों को नहलाती थी और उसी की वजह से मृतक का परिवार अमीर हो गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन दोनों बार मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। शांताबाई के अंतिम संस्कार के 1 सप्ताह के भीतर
उनके परिवार के सदस्यों को उनके दरवाजे पर 2 लाख रुपए का चेक मिला। कुछ ही दिनों में बुआ के घर की परिस्थिति सुधर गई। एक दिन अचानक दादी की तबीयत खराब हो गई। मेरे चाचा और मैं उस गांव के बाहर एक अस्पताल में ले गए, जहां मैंने कमला को एक प्रयोगशाला में किसी से बात करते देखा। मेरे पास उस समय सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। हम जल्दी ही दादी को लेकर अंदर चले गए। दादी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने उसे 4-5 दिन तक भर्ती रखा। जब मेरी दादी बेहतर महसूस करने लगी तो मैंने कमला के बारे में सोचा। मैंने इधर उधर उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दादी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। शाम को अंकल ने मुझसे कहा, तुम आंटी को लेकर घर चलो। मैं और आंटी घर जाने के लिए निकल पड़े और मैंने कमला को फिर से देखा। मैंने सोचा कि वह अस्पताल में किसी को देखने आई होगी, लेकिन अगले दिन उसे फिर से अस्पताल में देखकर मैं चौंक गई। जब मैंने एक नर्स से पूछा तो उसने कहा, कमला बाई यहाँ वार्ड सुपरवाइजर के रूप में काम करती है। मैंने उसे एक नर्स से बात करते हुए सुना, मुझे अभी गांव जाने दो, मुझे उसके नहाने का ध्यान रखना है। वह मृतक के परिवार से पहले गांव पहुंचती है और गांव वालों को लगता है कि कमला आज गांव इसलिए आई है क्योंकि कोई मरने वाला है। मैंने सोचा उसका यह काम करने में कुछ खास नहीं है, लेकिन जिस मृत व्यक्ति को वह नहलाती है उसका घर धनी कैसे हो जाता है। और एक बात तो मुझे परेशान कर रही थी, वह यह थी कि कमला मृत व्यक्ति को उसके सिवा और कोई स्नान नहीं करा रही थी। दादी को 3 दिन बाद छुट्टी मिली। उन 3 दिनों में मेरी नज़र कमला पर रही। उसकी हर हरकत पर पैनी नज़र रखी थी, लेकिन मुझे उसकी हरकत में कुछ अलग नहीं लगा। अगले दिन पड़ोस के गांव में मेरी आंटी की मौसी की मृत्यु हो गई, तो मैं भी आंटी के साथ उनके अंतिम संस्कार में गई। मुझे विश्वास था कि कमला भी यहीं होगी, लेकिन जब मैयात को नहलाने का समय आया मुझे झटका लगा, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। मैंने आंटी से पूछा, कमला यहाँ क्यों नहीं है? जिस पर आंटी ने कहा, वह केवल उसी को नहलाती है जिसे वह पसंद करती है, खासकर जो लोग बीमार थे। मेरी मौसी बीमार नहीं थी, उनको दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मृतक को बाकी महिलाओं ने नहलाया और हम अंतिम संस्कार के बाद घर आ गए। मेरे माता पिता भी हमें लेने के लिए गांव वापस आ गए थे। मैं कमला के रहस्य को जाने बिना छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन गर्मी की छुट्टी भी खत्म हो चुकी थी। मैं अनिच्छा से अपने माता पिता के साथ शहर चली गई। मुझे जाना पड़ा। मैं अपने कॉलेज में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे कमला ने मेरा दिमाग छोड़ दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा गांव वापस जाने के लिए। बीमारी के कारण अचानक मेरी दादी का निधन हो गया। गांव में अंतिम संस्कार के लिए सभी आए थे। अब मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी। यह घर हमारा था, तो किसी ने कमला को नहलाने के लिए बुलाया। मैं दौड़कर एक छोटा सा कैमरा उस कमरे में लगा आई जहां नहलाया जाने वाला था और जल्दी से बाहर निकल आई। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। हमेशा की तरह कमला आई। 1 घंटे के भीतर उसने दादी को नहलाया। अंतिम संस्कार हो चुका था और मैंने शाम को देर से कैमरा निकाला। मुझे पता था कि नहाने की वीडियो बनाना अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहती थी। अब इस वीडियो को साफ देखा जा सकता है कि वह मृतक को कैसे नहलाती है, और इसमें ऐसा क्या खास है कि मृतक के घर के लोग अमीर हो जाते हैं। मैं और मेरी बहन देखने लगे, लेकिन कुछ ऐसा था जो वीडियो को 3 बार देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था। अगर मैं वीडियो को दोबारा देखती तो मुझे क्या दिखाई देता है? मैंने अपने चचेरे भाई से पूछा, क्या दादी बीमार थी? उन्होंने कहा, हाँ, उन्हें सीने में मामूली दर्द के कारण अस्पताल में ले जाया गया था। 3-4 दिन रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा और आखिरकार उनकी मौत हो गई। मैंने आश्चर्य से पूछा, दादी का कोई ऑपरेशन हुआ है क्या? मेरी बहन ने कहा, नहीं, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ था ना। क्या हुआ? मैंने उसके ओर कैमरा किया और कहा, दादी की लाश को देखो, टाके का निशान, ये जैसे ऑपरेशन के बाद टाके आते हैं। मैंने घर में सबसे पूछा, लेकिन सब ने कहा कि दादी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब मुझे कमला पर शक होने लगा। मैंने वीडियो को ध्यान से देखा। जहाँ मैं आसानी से जहाँ टाके लगे थे वहाँ पानी डाल रही थी। अगर उसके दिमाग में चोरी नहीं होती तो वह सबको बता देती कि दादी के शरीर पर टाके लगे हैं, लेकिन वह चुप रही। मैंने कमला को फ़ोन किया और उसे वीडियो दिखाया और उससे पूछा, दादी को ये टाके कैसे लगे? उस वीडियो को देखने के बाद वह डर गई और बोली, मुझे कुछ नहीं पता, ये टाके कैसे आए? मेरे बहुत धमकाने के बाद वह बोली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, डॉक्टर सदलगे को पता होना चाहिए। दादी उन्हीं की मरीज थी। एक बात समझ में आ गई कि दादी
डॉक्टर सदलगे की मरीज थी। मैंने कमला से कहा, तुम मुझे अस्पताल ले चलो, अस्पताल से कहो मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ और मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ काम पर लगा दो। अगले दिन मैं कमला मुझे लेकर अस्पताल गई। उसने वही किया जो मैंने कहा था, उसे और मुझे उसके स्थान पर रख दिया। अब मैं देखना चाहती थी कि वास्तव में इस अस्पताल में क्या चल रहा है। मेरे पिता ने मुझे बड़ी मुश्किल से इसकी अनुमति दी थी। मुझे इस 1 सप्ताह में जो करना था वह करना था। 1 हफ्ते बाद हम शहर जा रहे थे। पहले 1-2 दिन अस्पताल में अच्छे से गुजरे, मुझे कुछ भी शक नहीं हुआ। पंचक्रोशी के लोग इस अस्पताल में इलाज के लिए आते थे। इस अस्पताल को शुरू हुए 5 साल हो चुके थे। 3-4 दिन बाद डॉक्टर साहब राउंड के लिए आए। उनका चेहरा देखकर मैं दंग रह गई। मैंने इस डॉक्टर को कहीं देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने एक नर्स से कहा, कमला को बुलाओ। तो उसने कहा, उसे बुलाओ, उसे ज़रूरी काम है। मैंने कमला को बुलाकर डॉक्टर के कमरे में भेज दिया और दीवार से कान लगाकर उसकी बात सुनी। डॉक्टर कमला से कह रहा था, एक मरीज मर गया है, मैं उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा हूँ। तुम गांव जाओ और लाश को नहलाने की तैयारी करो। तुम अपने अलावा किसी को न नहलाने दो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। और हाँ, पिछले हफ्ते मरने वाली महिला के घर वाले भी पैसा भेजना है। मैं तुम्हें वह पैसे देता हूँ, तुम आगे बढ़ाओ। मैंने अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही समय में मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में इस अस्पताल में क्या हो रहा था। जब मैंने डॉक्टर सदलगे के बारे में खोजा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर को 7 साल पहले कानून का उल्लंघन करने के लिए कुछ साल की सजा सुनाई गई थी और उसकी लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। और उस डॉक्टर ने इस गांव में आकर फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया। यह डॉक्टर मरे हुए लोगों के शरीर के अंगों को निकाल देता था और उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देता था और मृत व्यक्ति को केवल इसलिए कमला से स्नान करवाता कि मृत शरीर पर लगे टाके किसी को दिखाई न दे। कमला भी पैसों के लिए यह सब कर रही थी और मृत व्यक्ति के शरीर के अंगों को बेचकर धन में से कुछ मृतक के घर पहुंचाते थे। और क्योंकि हम हॉस्पिटल में उनसे एक एग्रीमेंट करवाते थे जिसमें लिखा होता था कि हम अपने पेशेंट को ऑपरेशन करने देते और अपनी मर्जी से बॉडी वाले हिस्से को निकालते हैं, गरीब गांव वाले आसानी से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते जहां भी वे इसे पढ़ नहीं सकते थे। इस तरह डॉक्टर अपनी बाजू साफ कर रहे थे। अगर हमें मृतक के परिजनों ने अनुमति दी है तो यह अवैध नहीं हो जाता। इस तरह मृतक के शरीर के अंगों को ऊंचे दामों पर बेचकर बड़े अस्पताल में भेजा गया। मैंने एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि वे अपने कर्मों की सजा पाने वाले थे। मैंने पुलिस को फ़ोन किया। अस्पताल के कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और अस्पताल को सील कर दिया गया। यह सारा काम पिछले 3 साल से बड़ी सफलता के साथ चल रहा है। जब उन्हें डॉक्टर के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सभी लोगों ने मुझे दिल से धन्यवाद दिया। अंत में मैं जनता के सामने कारण लाई कि मृतक के परिवार के लोग अमीर क्यों हुए और शरीर के अंगों को बेचने का यह धंधा बंद हो गया। यह एक काल्पनिक कहानी है। इसका आपके ज़िंदगी में होने वाले किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुका नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।